वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में फिर आपके लिए बीए बीएससी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो आपका वोकेशनल कोर्स है, और वोकेशनल कोर्स में आप देखेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपके लिए है, यानी बीए और बीएससी दोनों ही क्लास के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और जो बीकॉम के विद्यार्थी हैं उनके लिए ऑफिस ऑटोमेशन यूजिंग एमएस ऑफिस। अब आपको असाइनमेंट बनाने के लिए आपको तीन तीन टॉपिक दिए गए हैं। तो पहला टॉपिक है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है स्प्रेडशीट पैकेज और तीसरा है प्रेजेंटेशन पैकेज। पिछली क्लास में मैंने आपको मेन जो टॉपिक है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन उस पर असाइनमेंट बना करके आपको दिखाया है कि आप कैसे बना सकते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें आपका जो सब टॉपिक्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट पैकेज और प्रेजेंटेशन पैकेज, इन पर मैंने अलग अलग असाइनमेंट यहाँ पर तैयार किया है। तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं, जिस भी टॉपिक पर आप बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका टॉपिक है उस पर कैसे असाइनमेंट बनाया जाना है उसी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो देखिए, ये फ्रंट पेज है, इसका मैंने बनाया है। हो सकता है ये जो लोगो है इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो आप इसको एडिट करके इसको ठीक कर लीजिए। मुझे उतना ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं आती है जिससे कि मैं इसको पूरा कर पाऊँ, तो आप इसको कर सकते हैं। बाकी आपको फ्रंट पेज पूरा तैयार है। यहाँ पर आप टॉपिक का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी लिखा हुआ है। असाइनमेंट का टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम बीए बीएससी स्टूडेंट्स के लिए। तो बीए के हैं तो बीए पर टिक कर लीजिए, बीएससी के बीएससी कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसका एक प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, मतलब फ्रंट का आप प्रिंट आउट ले लीजिए, बाकी को आप हाथ से लिख लीजिए। तो आपका जो असाइनमेंट है थोड़ा सा आकर्षक और अच्छा बन जाएगा, अच्छे नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो पहला आपका टॉपिक होगा, पेज होगा, इसके बाद में उसमें आप देखिए बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर वोकेशनल कोर्स असाइनमेंट। सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, पेपर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंडेशंस, और इंस्टीट्यूशन का नाम है हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। तो विद्यार्थी जो हिंदू कॉलेज के नहीं भी हैं, दूसरे कॉलेज के हैं, तो वो भी वहाँ पर इसको बना सकते हैं सेम। और आपको क्या करना पड़ेगा, केवल अपने कॉलेज का नाम आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। जो भी आपका कॉलेज है वो कॉलेज का नाम आप इस पे डाल के आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट यूनिट में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंतर्गत ये है ना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देन नेक्स्ट आएगा इवोल्यूशन एंड ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन्स। ध्यान रखिए ये असाइनमेंट आप इंग्लिश में ही बनाइए, क्योंकि हिंदी में आप इसको नहीं बना पाएंगे। हिंदी में बनाने के लिए सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। कंप्यूटर मोस्टली ये जो है इंग्लिश में ही होता है, तो कोशिश करिए इंग्लिश में आप बना पाए। अगर हिंदी अगर अगर नहीं बना पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। इसका हिंदी जो वर्जन है वो मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो इसमें आपको विंडोज 95, 98, विंडोज 2000 एक्सपी, विंडोज विस्टा, है ना, ये डिटेल्स में देगी। देन विंडोज 8, विंडोज 10 एंड विंडोज 11। थर्ड है इसमें कोर ग्राफिकल एलिमेंट्स ऑफ द विंडोज इंटरफेस। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड यूनिट में है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, स्टोरेज ड्राइव्स एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसमें अंडरस्टैंडिंग ड्राइव्स, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ड्राइव्स क्या है, फाइल्स क्या है ना, डायरेक्टरीज के फोल्डर्स क्या है, कैसे इनको क्रिएट किया जाता है। फाइल एक्सप्लोरर एंड फाइल ऑपरेशंस। इसमें क्रिएशन क्या है, नेविगेशन क्या है, मॉडिफिकेशंस क्या है, डिलीशन क्या है। तो ये इसकी कमांड देकर के यहाँ पे इसमें बताया गया है। थर्ड में आता है यहाँ पे द विंडोज हायरार्किकल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर ये एक डायग्राम बना करके आप इसको दिखा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। यूनिट थर्ड में आएगा बिल्ट इन विंडोज एसेसरीज एंड सिस्टम मेंटेनेंस टूल्स। तो साइंस के विद्यार्थियों के लिए मुझे लगता है काफी आसान रहेगा, ये आसानी से वो इसको बना पाएंगे। तो एसेंशियल प्रोडक्टिविटी एसेसरीज में क्या क्या आता है, कैलकुलेटर आता है, नोटपैड आता है, पेंट आता है, वर्ड पैड आता है, इमेजिंग एंड फैक्ट्स आता है। फिर इसका सेकंड आता है कि एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग सर्विसेज। उसमें मीडिया प्लेयर्स है, एंटरटेनमेंट है, और आपका जो गेम्स है। थर्ड में आता है सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन एंड मेंटेनेंस टूल्स। तो इसमें पहला आता है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के अंतर्गत आप देखेंगे टेम्परेरी इंटरनेट कैच फाइल्स हैं, डाउनलोड एप्लीकेशन इंस्टॉलर पैकेजेस हैं, द कंटेंट्स ऑफ द रिसाइकल बिन एंड सिस्टम एरर मेमोरी डंप्स एंड डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फाइल्स। Then disk defragmenter optimize drives. Then unit number 4 command line architecture command prompt। तो इसके अंतर्गत आप ना फंडामेंटल डायरेक्टरी नेविगेशन कमांड्स कौन कौन सी होती है ना। इसमें आप डायरेक्टरी जो लिसनिंग है,
और चेंज डायरेक्टरी है, मेक डायरेक्टरी है, रिमूव डायरेक्टरी, समथिंग समथिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देन सेकंड नंबर पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंड पाथ सेटिंग। इसके अंतर्गत आपको ना पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में बताना है। टेम्परेरी पाथ एडजस्टमेंट क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट सेशंस, मतलब कमांड जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो क्या है, परमानेंट पाथ मॉडिफिकेशन क्या है, तो कैसे आप इसको करते हैं। तो 4 स्टेप में इसको बताया गया है। ओपन द सिस्टम प्रॉपर्टीज, डायलॉग बॉक्स है ना, देन नेविगेट द एडवांस टैब, देन अंडर सिस्टम वेरिएबल्स एंड लास्ट ऐड द न्यू फोल्डर डायरेक्टरी पाथ। थर्ड नंबर पर है इसमें आपका ऑटोमेटिंग टास्क विद बैच फाइल्स। तो ये इसकी पूरी कमांड यहाँ पर दी गई है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑटोमेटेड सिस्टम मेंटेनेंस बैच स्क्रिप्ट, इसको आप लिख सकते हैं। देन यूनिट 5 में आपको यूनिट 5 में है एप्लीकेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, और इसमें द सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, रनिंग एप्लीकेशंस एंड मैनेजिंग सिस्टम प्रोसेस क्या है, और प्रॉपरली अनइंस्टॉलिंग एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, कैसे इनको किया जाता है। और इसमें है ना उसकी कमांड दी गई है कि आपको क्या करना है। ओपन द कंट्रोल पैनल, देन नेविगेट द प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, देन या ओपन सेटिंग एप्स, इंस्टॉल द एप्स, सेलेक्ट द स्पेसिफिक एप्लीकेशंस from the list and the click uninstall, then this launch the applications dedicated uninstaller script। यूनिट नंबर 6 में आएगा फाउंडेशंस ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है ये, कैसे काम करता है, की सिस्टम सॉफ्टवेयर फीचर्स क्या है इसके, ओपन सोर्स पैराडाइम्स क्या है इसमें, और मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग कैपेबिलिटीज, स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी एंड परमिशंस, देन द CLI शेल। और सेकंड में आता है इसमें कि द लाइनेक्स यूनिफाइड फाइल स्ट्रक्चर, कोर डायरेक्टरीज एक्सप्लेन क्या है इसमें। यूनिट 7 है लाइनेक्स इंस्टॉलेशन प्लानिंग, पार्टीशनिंग एंड बूट मैनेजमेंट। इसमें आपका पहले ना मिनिमम हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर प्री रिक्वेस्ट आता है, देन इसके बाद में फिर आता है डिस्क पार्टीशनिंग स्ट्रेटेजी, कैसे आप उसको डिस्क को आप डिवाइड करते हैं, द रूट पार्टीशंस, द स्वैप पार्टीशंस, देन बूट पार्टीशंस, देन बूट लोडर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं GRUB। फिर लास्ट में रेफरेंसेस है कि जो आपने असाइनमेंट बनाया है उनको कहाँ से रेफरेंस आपने कहाँ से लिए हैं, तो रेफरेंसेस को यहाँ पे लास्ट में ऐड किया गया है। तो 7 यूनिट में आपका पूरा असाइनमेंट तैयार कर दिया गया है और पर्याप्त पेज है इसमें, आपके आराम से पूरा असाइनमेंट आप इसको कॉपी करके भी आप बना सकते हैं। मेरा वैसे आप लोगों के लिए सुझाव यही है कि आप इसे लिख लीजिए, इसको देख करके कॉपी पेस्ट मत करिए। हाथ से लिखेंगे तो अच्छा भी लगेगा, पैसे भी आपके बचेंगे, एक नॉलेज भी आपको बढ़ेगी और आप इसको 1 बाय 1 पढ़ भी पाएंगे, जिससे कि आपका जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो इसी पर आधारित होंगे। इसी में आपको मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम इस असाइनमेंट से 20 से 25 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल जाएंगे बहुत आसानी से। तो रेफरेंसेस में है ना स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कौन कौन सी है, इसके बाद में आता है आपका जो टेक्निकल मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंसेस कौन कौन से हैं, इस साइट्स के कुछ एड्रेस दिए गए हैं और ये लास्ट में फिर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये असाइनमेंट पूरा आपका कंप्लीट है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। तो कहीं भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन सब विद्यार्थियों के लिए जिनको इसकी ज़रूरत है। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय करिए, आनंद लीजिए, जय हिंद।